हमारी पूजा करते समय हमारा मुंह किधर होना चाहिए। पूजा करने वाले जो व्यक्ति हैं, हम और आप जो है, उनकी दिशा किस दिशा की ओर उनका मुंह होना चाहिए। दूसरा प्रश्न आता है कि घर में चूंकि जो पूजा रूम होता है, उस पूजा रूम में आजकल मैं देखता हूँ तो अच्छे मार्बल के बहुत अच्छे अच्छे जो है बहुत डिजाइनिंग जो है डिजाइन किए हुए बहुत अच्छे मंदिर लोग बने बनाए ले आते हैं और घर में रखते हैं। तो उसमें मैं हालांकि कई बार वास्तु से संबंधित जो हमने वीडियो प्रसिद्ध किया है उसमें इस विषय पर चर्चा किया है कि पूजा कक्ष में आपके पूजा जो रूम है उसमें जो मंदिर है वो कैसा होना चाहिए, किस दिशा में रहना चाहिए। फिर भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मंदिर के ऊपर शिखर जो है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तीसरा जो बिंदु है वह बिंदु ये कि मूर्ति प्रतिमा जो है वो कितनी छोटी कितनी बड़ी होनी चाहिए, अधिकतम कितनी बड़ी होनी चाहिए और न्यूनतम जो है कितनी छोटी होनी चाहिए। चौथा जो विषय है वो यह विषय है कि घर में कई जो है शिवलिंग और जो है भगवान विष्णु के प्रतिमा जो शालिग्राम है उनको लेकर के कई बार भ्रांतियाँ आ जाती हैं कि हम कितनी मूर्तियाँ घर में रख सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कहीं भी जाते हैं वहाँ से मूर्तियाँ ले आते हैं घर में रख देते हैं तो बहुत ढेर सारी मूर्तियाँ प्रतिमाएँ हो जाती हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में आपके मन में शंका होता है कि इस प्रकार कहीं हमारे द्वारा गलत तो नहीं किया जा रहा है। तो आज ये जो चौथा विषय और पांचवा जो विषय है वो ये विषय बार बार आता है आपके उसमें कि शिव मंदिर शिव जी की जो प्रतिमा है, मूर्ति है या शिवलिंग है, उसको किस दिशा के तरफ जो है रखा जाए और किस दिशा में मुंह करके और उसके पश्चात जो है पूजा अर्चन करना चाहिए। इसके साथ साथ में तो इन सभी विषयों पर मैं चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूँ। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सभी इस पूरे वीडियो को देखते हुए अधिक से अधिक आप शेयर करें ताकि इस प्रकार की जो जानकारी है और ये सारी जो जानकारी मैं आपको दूंगा वो शास्त्र सम्मत दूंगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कपोल कल्पित विषय या बातें आपको नहीं दिखेंगे। इसलिए क्योंकि धर्म सिंधु के आधार पर जो धर्म सिंधु में हमारे सनातन धर्माचार्यों के द्वारा ऋषि महर्षियों के द्वारा जो इस प्रकार के कार्यों को इस प्रकार के जो है संविधान को बताया गया है मैं उसी को आपके समक्ष जो है रखने का प्रयास करूंगा। तो आइए, पहला जो बिंदु था वो बिंदु है कि पूजा करते समय आपकी दिशा किस तरफ होनी चाहिए, आपका मुंह जो है किस तरफ होना चाहिए। तो मित्रों, पूर्वाभिमुख जो है यानी कि पूर्व की ओर जो है प्रतिमा का पूजन मुंह करके करना चाहिए, अर्थात आपका जो मुंह हो वह पूर्वाभिमुख होना चाहिए। ये सबसे उत्तम या जो है व्यवस्था की गई। किंतु भगवान शिवलिंग की जब शिव पूजा जब हम आप करते हैं तो उस समय जो आपका मुख है वह उत्तराभिमुख होना चाहिए, यानी कि उत्तर की तरफ आपका मुंह करके यदि आपके द्वारा भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है तो बहुत ही उत्तम कहा जाए। भगवान शिव को छोड़ करके इसके पश्चात सूर्य, जो सूर्य है यदि सूर्य उदित हैं और जिस तरफ वह दिखाई देते हैं तो सूर्य का दिखना अर्थात सूर्य का सम्मुख होना यही दिशा तय करता है। अर्थात सूर्य की पूजा अर्चना करते समय सूर्य जिस भी तरफ हो, चाहे वो दक्षिणायन के समय दक्षिण और पूर्व की ओर उदित होते हैं, इसी प्रकार से यदि उत्तरायण होता है तो उस समय उत्तर और पूर्व की ओर थोड़ा सा उनका डिग्री में उनकी स्थिति रहती है। तो उस समय जिस भी प्रकार से सूर्य उदय होता है, सूर्य का उदित होते हैं, उसी प्रकार जो है उनके तरफ है अर्थात सम्मुख जो है सूर्य की पूजा करना चाहिए। ये तीन चीजें हैं। लेकिन इसमें एक और विषय है। विषय यह है कि अगर यदि पूर्वाभिमुख यदि कोई भी मूर्ति रखी गई है पहले से, जितनी भी प्रतिमाएं हैं, जितनी भी मूर्तियां, यदि उनका मुंह ही पूर्वाभिमुख हो अर्थात मूर्तियों का जो मुख है वह यदि पूर्वाभिमुख रखा गया हो तो जो पूजा करने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति का जो मुंह है, उस व्यक्ति का जो चेहरा है वह जो है उत्तर की तरफ रहना चाहिए। इस चीज को ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ये बहुत ही गूढ़ विषय है। अगर यदि पूर्व से प्रतिमा पूर्व की दिशा में यदि की ओर मुंह करके यदि स्थापित किया गया है, ऐसी प्रतिमाओं का पूजन
पूजन करता अर्थात व्यक्ति को उत्तर की तरफ मुंह करके करना चाहिए। ये हमारा धर्म सिंधु बताता है। इसके पश्चात जो चल प्रतिमाएं हैं, चल मतलब कि जैसे मैंने मूर्ति को यहाँ से यहाँ रख दिया, उसके पश्चात उनकी हम पूजा कर रहे हैं, साफ सफाई की है, फिर उसके पश्चात उनको वहाँ स्थिर रख दिया। तो इस प्रकार की चल जो प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं को पूर्वाभिमुख होकर के पूजा करना चाहिए। जैसे घर में जो पूजा जो कक्ष में छोटे छोटे मूर्तियां रखी रहती हैं, आप देखे होंगे, तो वो सभी मूर्तियां जो हैं वो क्या होती है, चल मूर्तियां होती हैं, यानी कि उनकी प्रतिष्ठा जो है अस्थायी नहीं होती, अचल प्रतिष्ठा यानी कि अचल स्थापना उनकी नहीं हुई रहती है। तो ऐसी स्थिति में उनका पूजन जो है पूर्वाभिमुख होकर के ही करना चाहिए। और जो चल प्रतिष्ठित हैं यानी कि अचल प्रतिष्ठित हैं, जिन मूर्तियों को आप जो हिला डुला नहीं सकते, वह स्थायी रूप से उनको स्थापित कर दिया गया है, ऐसी प्रतिमाएं जिनका मुख जो है पूर्वाभिमुख हो, तो पूजा पाठ करने वाले उस व्यक्ति का मुंह जो है उत्तराभिमुख हो तो ज्यादा उत्तम और अच्छा रहेगा। किंतु यदि इसके अलावा जितने भी चल प्रतिमाएं हैं, जिन प्रतिमाओं को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा सकते हैं, ऐसी जो प्रतिमाएं हैं, छोटी छोटी प्रतिमाएं, उन प्रतिमाओं का पूजन पूर्व की तरफ आपका मुंह हो ऐसा प्रयास करना चाहिए और उसके पश्चात उनका पूजन करेंगे। ये बहुत ही उत्कृष्ट होगा, यह सही दिशा है पूजा करने की। अब इसके पश्चात यदि सार्वजनिक स्थलों पर यदि कोई मंदिर है और उस मंदिर में यदि आप पूजा करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपका मुख जो है, चूंकि वह पूर्व की दिशा में यदि स्थापित उन मूर्तियाँ हैं, तो आपका मुख जो है निश्चित रूप से पश्चिमाभिमुख होना स्वाभाविक है। तो इसमें कोई दोष नहीं है, किंतु प्रयास ये होना चाहिए कि हम पूर्वाभिमुख जो प्रतिमा स्थापित रहती है उनका हम उत्तर मुँह करके पूजा करें, ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसके बाद दूसरा विषय था कि घर में शिखर जो मूर्ति जो मंदिर हम घर में रखते हैं, आजकल बहुत अच्छे मार्बल की लकड़ियों की अच्छी सी डिजाइनिंग की हुई जो है मूर्तियां मंदिर रखे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रायः मैं आप सबको बोलता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कभी भी घर में शिखर ऊपर रखा हुआ ऐसा मूर्ति, ऐसा मंदिर बिल्कुल भी घर में ना रखें। यदि ऊपर में यदि शिखर है उस मंदिर में, तो वह शिखर जो है आपके लिए लाभदायक कम बल्कि हानिप्रद ज्यादा होगा। क्योंकि शिखर की जो छाया है, वह शिखर की छाया जिस व्यक्ति पर पड़ता है, जिस व्यक्ति के घर के ऊपर पड़ता है, जिस व्यक्ति के जो है घर में उस प्रकार की छाया पड़ती है, तो वह जो है उस घर में रहने वाले उस व्यक्तियों के आयु का क्षरण करता है, यानी कि आयु को कम करता है, तो आयुष को कम करता है। तो इस प्रकार की स्थिति यदि रहती है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वास्तु की व्यवस्था यह है, विश्वकर्मा प्रकाश हो या सम्रांगण हो, कहीं सूत्रधार हो, कहीं पर भी इस प्रकार की स्थिति बिल्कुल बताई गई है कि घर में कभी भी यदि प्रतिमा मूर्तियों को रख करके यदि आपको पूजा करना है, तो वह जो मंदिर हो, उस मंदिर के ऊपर जो है शिखर नहीं रहना चाहिए, शिखर कलश नहीं रहना चाहिए। तीसरा, आपके द्वारा एक प्रश्न किया गया है, आप लोगों के द्वारा, कि घर में कितनी बड़ी प्रतिमा रखी जा सकती है। तो मित्रों, इसके लिए धर्म सिंधु का यह मत है कि 7 से 12 अंगुल, अर्थात जो है ये अंगुल होता है, इतना प्रमाण, यह जैसे 4 अंगुल हो गया, इसके पश्चात ये 3 अंगुल, ये 7 अंगुल, तो 7 अंगुल से जो है छोटी प्रतिमा होनी चाहिए। और पूरा उसका आधार लेकर के यदि वह अधिकतम जो है 12 अंगुल, और ज्यादा उत्कृष्ट, ज्यादा अच्छा होता है कि यदि 7 अंगुल से छोटी प्रतिमा, अर्थात 6 इंच से 9 इंच के बीच में ही छोटी प्रतिमा यदि हो, तो उस प्रतिमा को घर में रखा जाना चाहिए। यह जरूर ध्यान रखें कि उस प्रतिमा को स्थायी रूप से स्थापित न करें, वह चल प्रतिष्ठा ही घर में रखना ज्यादा उचित होता है। और इसके पश्चात जो है चौथा एक प्रश्न आपके मन में यह था कि घर में शिवलिंग जो है कितनी संख्या में रखी जा सकती है। तो मित्रों, मैं आपको इस संदर्भ में और भी कुछ विषय आपको बताना चाहूँगा कि घर में एक साथ 2 शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। यदि 2 शिवलिंग है, तो आप इसमें से एक शिवलिंग को जो है किसी मंदिर में स्थापित कर दें, मंदिर में आप जो है रख दें, और एक ही शिवलिंग घर में रखना चाहिए। और शिवलिंग की जो दिशा है, शिवलिंग का जो जल गिरने की जो दिशा है,
वह जल गिरने की दिशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और पूजा करने वाले व्यक्ति का शिवलिंग जो है, शिवलिंग का पूजा करने वाले व्यक्ति का जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अर्थात जो जलहरी है उस जलहरी के ठीक अपोजिट में वह व्यक्ति बैठ करके और भगवान शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, ऐसा विधान है। तो दूसरा कि सामान्य जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर जो है पर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है वह प्रसाद जो है परित्यज्य है, अर्थात उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर मैंने इसके पहले एक बहुत अच्छा वीडियो डाला है, जो है आप उसमें देखिएगा कि इस प्रकार की स्थिति में मैंने बताया कि शिवलिंग के ऊपर का जो हिस्सा होता है वह हिस्सा जो होता है वह चंड उसमें निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में चंड से स्पर्श किया हुआ जो प्रसाद है वह या निर्माल्य है वह स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। किंतु द्वादश जो ज्योतिर्लिंग जो है या 12 जो लिंग हैं उनमें चढ़ा हुआ प्रसाद, भोग प्रसाद, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं, वह निर्माल्य परित्यज्य नहीं है। इसी प्रकार से घर में 2 शिवलिंग नहीं रहना चाहिए। उसके पश्चात शालिग्राम जो है, शालिग्राम आपने देखा होगा कि गोल सा काला ब्लैक कलर का जो शालिग्राम जो होते हैं, और उसके साथ में एक नर्मदेश्वर भी होते हैं जो शिव जी के सफ़ेद कलर के होते हैं। तो शालिग्राम जो है वो घर में 2 शालिग्राम घर में नहीं रखना चाहिए। एक द्वारिकाधीश का चक्र जो उड़ीसा इत्यादि आप जगन्नाथपुर जाते हैं तो वहाँ पर चक्र एक बना हुआ सुदर्शन चक्र टाइप का बना हुआ जो है सुदर्शन, वो द्वारिकाधीश उनको कहा जाता है, जो वो प्राप्त होता है, मिलता है, समुद्र के तट पर जो है मिलता है। तो उनको भी आप जो है वो बहुत शुभ होता है, भगवान विष्णु का स्वरूप है उनका, और बहुत ही उन पर यदि आप तुलसी पत्र चढ़ाते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि 1 वर्ष वह व्यक्ति एकादशी व्रत रहते हुए यदि तुलसी पत्र का जो है से उनका अर्चन करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करता है, तो उस द्वारिकाधीश चक्र के उस प्रभाव से वह व्यक्ति त्रैलोक्य विजयी होता है और तीनों लोकों में वह पूज्य होता है। इतनी अच्छी उसकी महानता है, लेकिन महनीयता है। किंतु घर में 2 चक्र, द्वारिकाधीश चक्र घर में नहीं रखना चाहिए। इसके पश्चात 2 सूर्य की जो प्रतिमा है वो भी घर में नहीं रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और 3 गणेश जी की प्रतिमा, एक साथ 3 गणेश जी की प्रतिमाएं, जैसे लक्ष्मी गणेश जी एक साथ, केवल गणेश जी एक साथ, इस प्रकार की मैं देखा हूँ। कोई कुछ माताएं जो है बहुत उनको मोह होता है मूर्तियों से, जब लाती हैं तो उसको जो है वो पूर्व की जो स्थापित मूर्ति उसको हटाना नहीं चाहती हैं, जबकि ऐसा करते करते संख्या जो है बढ़ती जाती है। तो गणेश जी की प्रतिमा, 3 गणेश जी की प्रतिमा एक साथ नहीं विराजित करना चाहिए पूजा कक्ष में। अब इसके पश्चात जो है 2 शंख एक साथ नहीं रखना चाहिए। अब इसके आपके मन में एक संदेह आ रहा होगा कि 2 शंख जब पूजा कक्ष में नहीं रखना चाहिए तो उसके लिए क्या करना है। तो उसमें, और पूजा कक्ष का मतलब कि मैं घर की बात कर रहा हूँ, घर में, तो उसके लिए आपको जो है पूजा कक्ष, अगर यदि वामावर्ती शंख और दक्षिणावर्ती शंख दोनों ही आवर्ती शंख यदि अलग अलग हैं तो उनको आप, ऐसे शंख को आप 2 शंख को आप रख सकते हैं। एक शंख से आप अभिषेक कर सकते हैं, दक्षिणावर्ती जो शंख होता है वो पूजा के लिए प्रयोग किया जाता है, वामावर्ती जो शंख होता है उसको शंख ध्वनि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हाँ, किंतु दोनों शंख का जो पिछला जो हिस्सा होता है वो खुला ना हो किसी भी, चूंकि वामावर्ती शंख जिसको बजाया जाता है, जिस शंख में से शंखत ध्वनि की जाती है उसके पीछे जो है छिद्र होता है, आप ये सामान्य सी बात है। तो इस प्रकार के शंख को रखा जा सकता है, किंतु दोनों ही छिद्र वाले शंख को या दोनों ही एक साथ वामावर्ती शंख को घर में रखना नहीं चाहिए। 2 शंख इसलिए नहीं रखना चाहिए। इसके साथ साथ में आपके मन में एक और विचार आ रहा होगा कि शालिग्राम की प्रतिमा यदि, चूंकि पैतृक कुछ घरों में, जैसे मेरे ही घर में परंपरागत जो है कई शालिग्राम के जो है की प्रतिमाएं, शालिग्राम की शिलाएं रखी हुई हैं। तो चूंकि परंपरागत चली आ रही है, उसमें काफ़ी जो है हमारे पितृजनों के द्वारा पूजा अर्चन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि 1 या 3 या उससे अधिक, 1, 3, 4, 6 आदि जो है से की संख्या में यदि शिला है शालिग्राम की तो उनको आप घर में
विधिवत रख सकते हैं। और विशेष रूप से प्रत्येक जो है एकादशी और पूर्णिमा के दिन जो है उनको स्नान पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, उनको शालिग्राम। अच्छा, उसके पश्चात जो एक विषय मैं आपको और बता दूं कि शालिग्राम जिनके घरों में है उनको भगवान को जो है एक समय एक भोजी अर्थात एक बार जो है उनको महाभोग अर्थात भोग अर्थात जो है जो भी आपके घर में रोटी चावल इत्यादि उपलब्ध है उसको शुद्धता से, यानी कि स्त्री यदि घर में है और शुद्धि काल में है तो वह जो दिन है उसको छोड़ करके बाकी आम दिनों में उनको भोग अवश्य लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार की तुलसी पत्र डाल करके ऐसा करने से बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा लाभप्रद रहेगा। अब इसके पश्चात पांचवा आपके मन में प्रश्न आया था कि मंदिरों में या पूजा कक्ष में किस मंदिर में किस प्रकार की ध्वनि या किस प्रकार का जो है इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं वो प्रयोग करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि धर्म सिंधु ये कहता है कि शिव मंदिर में झाल जो ऐसे बजाते हैं ना, झाल मजीरा टाइप का रहता है, झांझ जो है, तो झांझ यानी कि झाल का प्रयोग जो है बजाने का यह शिव मंदिर में नहीं करना चाहिए। पुनः आप इस पर सुन लें कि जो झांझ होता है वो शिव मंदिर में नहीं बजाना चाहिए, बल्कि उसके स्थान पर आपको डमरू बजाना चाहिए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सूर्य मंदिर यदि है तो सूर्य मंदिर में शंखत ध्वनि नहीं करना चाहिए। जैसे काशी में एक शिव दशाश्वमेध जब घाट जाते हैं तो उसके बगल में एक शिव पहले ही बाबा विश्वनाथ मंदिर के जस्ट जो है के गेट के आगे जब आप बढ़ेंगे दशाश्वमेध घाट के लिए तो मान मंदिर जो मोहल्ला है यानी कि मेन रोड पर ही एक बढ़िया शिव सूर्य मंदिर है। इसी प्रकार से वहाँ पर जो है दशाश्वमेध घाट के पश्चात वहाँ पर गुरुधाम कॉलोनी जो है दुर्गा कुंड के पास वहाँ पर सूर्य कुंड भी है। तो इस प्रकार के सूर्य में जो मंदिर हैं उन सूर्य मंदिरों में शंखत ध्वनि नहीं की जानी चाहिए। चूंकि मेरा संबंध काशी से काफी गहरा रहा है इसलिए तो इस प्रकार से दुर्गा मंदिर में या दुर्गा जी की प्रतिमा या दुर्गा जी के विशेष उत्सव महोत्सव में बांस से निर्मित अर्थात बांसुरी हो गया या बांस से निर्मित और भी जो वाद्य यंत्र हैं उन वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके पश्चात जो है इस प्रकार से जो विशेष जो चीजें हैं विशेष जो धर्म सिंधु के द्वारा उसको हमने आपको बताया। अब इसमें मैं कुछ और अतिरिक्त जो है विषय आपको मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। पहला चीज तो ये है कि मूर्तियां आपके मन में कई बार प्रश्न आते हैं तो सबसे उत्कृष्ट मूर्तियां प्रतिमाएं जो है धातु की कही गई हैं। उसके पश्चात पाषाण यानी कि पत्थर की प्रतिमाएं और उसके बाद जो है काष्ठ की भी प्रतिमा पूज्य मानी गई है। तो काष्ठ की भी प्रतिमाएं बहुत पुरानी वास्तु हमारी कला ऐसी रही है भारत की कि वहाँ पर जो है शिवलिंग के अंदर भी काष्ठ की प्रतिमाओं में काष्ठ के शिवलिंगों के अंदर भी जो है श्री यंत्र का पूजा हुआ करता था। तो इस प्रकार की हमारी अभिव्यक्ति रही है। तो निश्चित रूप से जो है काष्ठ की प्रतिमाओं का विशेष करके चंदन और बिल्व मदार और महुए के काष्ठ से निर्मित जो प्रतिमाएं होती हैं वो प्रतिमाएं बहुत ही उत्तम होती हैं। अष्टधातु में त्रिधातु स्वर्ण रजत और जो है ताम्र इस प्रकार की तीन धातुओं से विशेष करके लौह धातु की भी निर्मित प्रतिमाओं की पूजन की जा सकती है। अष्टधातु भारत शिवलिंग और मणिमाणिक्यों से निर्मित भी जो है शिवलिंगों का जैसे पूज्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं महाराज श्री जी, तो उनके यहाँ मैं स्वयं उनके अनुष्ठान में रहा हूँ चातुर्मास्य में, सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर उनके पास मणि और कई माणिक्यों के जो है रत्नों के शिवलिंग है। तो निश्चित रूप से रत्न और मणि माणिक्यों के से जो परंपरागत उनको प्राप्त हुई हैं तो इस प्रकार की जो है शिवलिंगों का भी पूजा, इस प्रकार के मूर्ति और प्रतिमाओं की भी पूजा अर्चन की जानी चाहिए। हाँ, इसके पश्चात मैं आपको एक विशेष रूप से एक विषय रखना चाहूँगा कि दशावतार जो अवतार हैं भगवान विष्णु के, उन दशावतार की फोटो एक साथ या उनकी मूर्तियां एक साथ घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका एक साथ दशावतार मूर्तियों का एक साथ पूजन करना यह धर्म सिंधु वर्जित करता है, यह वर्ज्य है। क्योंकि सभी जो है दशावतारों के लक्ष्य और उनके कार्य उनके सबके अलग अलग रहे हैं।
निश्चित रूप से किसी और सबके उत्सव, सबकी जयंतियाँ, सबकी जो है परंपराएं अपनी जो है बिल्कुल उनका अलग है। तो इस प्रकार से आप भिन्नता कैसे कर सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी भाव को ध्यान में रखते हुए धर्म सिंधु ने दशावतार की जो प्रतिमा है, दशावतार की प्रतिमाएं, उन प्रतिमाओं का एक साथ पूजन करना, घर में रखना, यह जो है वर्जित किया है। और किसी भी प्रकार से टूटी फूटी प्रतिमाओं का पूजन वर्जित है। इसके साथ साथ में अगर यदि किसी प्रकार के प्रतिमाओं का पूजन करते समय आपने ये देखा होगा कि कोई जैसे भगवान शिव का पूजा कर रहे हैं, त्रिशूल टूट गया, नाग देवता टूट गए, या इस प्रकार कोई खंडित हो गया, कोई अंश जो है कहीं चिटक गया कोई प्रतिमा, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आप सबको उन प्रतिमाओं का प्रवाह कर देना चाहिए। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। पुनः मैं हाजिर होऊंगा किसी दूसरे विषय को लेकर के। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इससे सनातन धर्मावलंबियों को अच्छी अच्छी चीज़ें, जो प्रमाणित जो चीज़ें हैं, प्रामाणिक जो चीज़ें हैं, वो उनके पास तक पहुँचेगा, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है। जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की जय।